नमस्कार दोस्तों, आज के मार्केट सेंटिमेंट वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आपकी स्क्रीन पे जो भी पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं उनको आप एक बार पढ़ लीजिए। मेरा कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल नहीं है। फेक कमेंट से आप कृपया करके सावधान रहिए। तो दोस्तों, जैसा कि हमने फ्राइडे के मार्केट सेंटिमेंट वीडियो में चर्चा की थी कि 19,500 का जो रेजिस्टेंस है उसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया और मार्केट का सेंटिमेंट जो अंडरग्राउंड मनी फ्लो सजेस्ट कर रहा था कि पॉजिटिव रहने की संभावना है। तो दोस्तों, मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट किया और मार्केट ओपन तो ऑलमोस्ट फ्लैट जोन में हुई थी। एक बार मार्केट ग्रीन जोन में भी चली गई थी, ग्रीन टिक के साथ भी ट्रेड कर रही थी, लेकिन मार्केट ओपन होते ही यहाँ पे जो है मनी फ्लो हमारा पॉजिटिव था। तो यही अपडेट मैंने 9:17 पे शेयर किया था। हमारा आज का न्यूट्रल पॉइंट 19,573 था, जो आज के बॉटम के नजदीक था या ऑलमोस्ट आज का बॉटम था। यहाँ पे सेंटिमेंट स्ट्रांग दिख रहे थे। ओपन होने के बाद यहाँ पे 3 रेड कैंडल्स बनी, लेकिन यहाँ पे जो मार्केट के अंदर एक लिक्विडिटी क्रिएट की गई लॉन्ग्स के द्वारा, ताकि वो अपनी पोजीशंस एक फेवरेबल कंडीशन में बना सके। और यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट को मार्केट हमेशा टच करती है, तो मार्केट ने सभी रूल्स को आज फॉलो किया और उसके बाद न्यूट्रल पॉइंट से मार्केट लगभग जो है 150 पॉइंट के आसपास ऊपर चली गई। तो दोस्तों, यही अपडेट मैंने शेयर किया था। आप लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देख सकते हैं। कैश मनी फ्लो की जहां तक बात की जाए तो कैश में आप देख सकते हैं कि DIIs और FIIs की नेट वैल्यू जो है आज ऑलमोस्ट फ्लैट थी। तो बेसिकली यहाँ पे जो नेट बेसिस के ऊपर इन्होंने ना तो बाइंग करी ना सेलिंग करी। अगर हम कंट्रीब्यूशन की बात करें तो हैवी वेट्स जिन्होंने मार्केट को सपोर्ट किया उसमें HDFC बैंक और रिलायंस थे। मार्केट को नीचे ले जाने वाले स्टॉक में TCS था। इसके अलावा बैंकिंग के दूसरे स्टॉक SBI, ICICI बैंक ने भी मार्केट को सपोर्ट किया। लेकिन पूरा दिन जो है कैश का मनी फ्लो का ROC जो है वो डिक्रीज हो रहा था, क्योंकि बड़े प्लेयर्स की नेट पोजीशंस यहाँ पे फ्लैट हैं। अगर हम यहाँ पे ऑप्शन चेन की बात करें तो यहाँ पे मनी फ्लो जो है वो हमें पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इक्विटी का मनी फ्लो क्लोजिंग बेसिस पे पॉजिटिव था। D2C रेशियो सजेस्ट कर रहा है कि यहाँ पे मार्केट के अंदर डेरिवेटिव्स मार्केट को आज कंट्रोल कर रहे थे। डेरिवेटिव्स के अंदर जो फ्यूचर इंडेक्स है वहां पे आप अगर मनी फ्लो देखेंगे तो वो हमें शॉर्ट बिल्डअप का इशारा कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो प्रॉप डेस्क है उन्होंने यहाँ पे शॉर्ट पोजीशंस बनाई हैं। इसके अलावा DIIs ने यहाँ पे शॉर्ट पोजीशंस को ऐड किया है। तो हम अगर आप काफी समय से इस चैनल पे वीडियोस को देख रहे हैं तो आपको मालूम होगा कि यहाँ पे जब ये नंबर 70,000 के आसपास आ जाता है तो बेसिकली यहाँ पे जो है एक जिसको कह लीजिए कि ये DIIs की एक मैक्सिमम लिमिट होती है, जहां से रिवर्सल मतलब ये नहीं होता कि यहां से मार्केट 10,000 पॉइंट नीचे चली जाएगी 5,000, मतलब एक शॉर्ट रिट्रेसमेंट हम उसको कहते हैं। रिट्रेसमेंट की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ पे क्लाइंट साइड पे मनी फ्लो काफी ज्यादा पॉजिटिव था, जिसका फायदा उठा के यहाँ पे DIIs और प्रॉप डेस्क ने शॉर्ट पोजीशंस बनाई। क्लाइंट साइड पे लॉन्ग पोजीशंस बनी थी लगभग 20,000 के आसपास। तो मनी फ्लो के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्यूचर्स का मनी फ्लो यहाँ पे हमें नेगेटिव दिख रहा है। FIIs की जो बड़ी पोजीशन है उसके अंदर कोई यहाँ पे हमें बदलाव देखने को नहीं मिला। इनफैक्ट जो वेस्टर्न FIIs की पोजीशन है जो कि NPNL पे थी वो अब लॉस में आ चुकी है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं उनका एवरेज प्राइस 19,550 था। सिंगापुर FIIs की पोजीशन इस समय प्रॉफिट में है। फ्यूचर्स का अगर हम ओपन इंटरेस्ट देखें तो मार्केट ऊपर गई, ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ तो लॉन्ग बिल्डअप की तरफ इशारा कर रहा है। तो बेसिकली फ्यूचर्स का ओपन इंटरेस्ट और मनी फ्लो दोनों आज विपरीत दिशा में जो है संकेत दे रहे हैं। तो कंक्लूजन हम इसका देखने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर आप वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसके साथ दिए गए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। अगर हम यहाँ पे समरी के तौर पे देखें तो क्लोजिंग बेसिस पे जो कैश का मनी फ्लो था वो पॉजिटिव था, इवन दो ROC दिन के दौरान नेगेटिव था। जो हमारा फ्यूचर्स का मनी फ्लो है, अब ये हमारी चॉइस है कि हम ओपन इंटरेस्ट को तवज्जो देते हैं या मनी फ्लो को
तो मैं बेसिकली यहाँ पे जो कंक्लूजन के तौर पे जो SMF का कंक्लूजन है वो हम ओपन इंटरेस्ट की सहायता से कंक्लूड करते हैं, तो वो तो हमें स्ट्रेंथ का ही संकेत दे रहा है। ऑप्शंस का मनी फ्लो भी पॉजिटिव है, तो जो सरफेस मनी फ्लो है वो हमें एक पॉजिटिव संकेत दे रहा है। FIIs की बात करें, कैश में कोई एक्टिविटी नहीं, ऑप्शंस के अंदर मनी फ्लो पॉजिटिव है, फ्यूचर्स के अंदर कोई एक्टिविटी नहीं, तो बेसिकली अभी इनका नियर टर्म कोई भी व्यू नहीं है मार्केट के प्रति एज सच। ऑप्शंस के अंदर क्योंकि वो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म व्यू होता है वो पॉजिटिव है, तो FIIs जो है वो न्यूट्रल विद पॉजिटिव बायस हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अगर हम अंडरग्राउंड मनी फ्लो की बात करें तो जो मेरा जिसको कह लीजिए अंडरग्राउंड मनी फ्लो के बेसिस पे जो एक कंक्लूजन आ रहा है डेटा पॉइंट्स का, वो हमें एक संकेत दे रहा है जो कि वीकनेस की तरफ संकेत दे रहा है। इसके अलावा और एक दो पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। पहला ये कि फ्यूचर्स का मनी फ्लो भी हमें वीकनेस की तरफ संकेत दे रहा है, और वीकनेस का मतलब ये नहीं कि कोई गिरावट होने वाली है, मतलब वहाँ पे हमेशा मार्केट ना तो कभी स्ट्रेट लाइन में ऊपर जाती है ना स्ट्रेट लाइन में नीचे आती है, यहाँ पे हमेशा रिट्रेसमेंट होती रहती है ट्रेंड के दौरान। तो बेसिकली हम यहाँ रिट्रेसमेंट की बात कर रहे हैं। दूसरा यहाँ पे जो D2C रेशो है उसके अंदर हमें जो है एक जिसको कह लीजिए संकेत मिल रहा है कि यहाँ पे डेरिवेटिव्स आज मार्केट को कंट्रोल कर रहे थे, तो अगर डेरिवेटिव्स कर रहे थे और यहाँ पे अगर हम मनी फ्लो से लिंक करें तो D2C रेशो इंक्रीज हुई, इसका मतलब डेरिवेटिव्स कंट्रोल कर रहे थे, तो डेरिवेटिव्स में मनी फ्लो के हिसाब से जो है मनी फ्लो नेगेटिव था, तो वो भी हमें वीकनेस की तरफ इशारा कर रहा है। तो मैंने सभी डेटा पॉइंट्स आपके साथ शेयर कर दिए हैं, आप उसके बेसिस पे आप अपना निर्णय खुद ले सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो अलग अलग डेटा पॉइंट्स होते हैं ये सभी डेटा पॉइंट्स पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। चैनल के मेंबर्स अपना सवाल क्वेरी जो अपनी क्वेरी या सवाल है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसका मैंने अभी कुछ दिनों से जवाब नहीं दिया व्यस्तता के कारण, मैं इसका जवाब बहुत जल्द देने की कोशिश करूंगा, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। वीडियो मैंने सिर्फ एक एजुकेशन, लर्निंग और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था। यहाँ पे मेरी आपको कोई सजेशन, सलाह या राय नहीं है कि आप किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में बाय, सेल या होल्ड की पोजीशन बनाएं। किसी भी निवेश या ट्रेड से पहले अपने फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। केवल उन्हीं की सलाह के ऊपर किस तरह के निवेश या ट्रेड का निर्णय लें। जो भी जानकारी मैंने आज की इस वीडियो में दी है सभी डेटा पॉइंट्स पर आधारित है। सभी डेटा पॉइंट्स पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हैं, जिनको आप खुद जाके क्रॉस चेक, क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी 100% गलत साबित हो सकती है, इसलिए मेरी दी गई किसी भी जानकारी के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी निवेश या ट्रेड का निर्णय ना ले। तो दोस्तों आज का मार्केट सेंटीमेंट वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर मिलेंगे मार्केट सेंटीमेंट के एक नए वीडियो में, नई जानकारी के साथ, एक नई सीख के साथ, एक नई लर्निंग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें।